लीडरशिप को लेकर, नेतृत्व यदि आप जीवन में करना चाहते हो तो उस लीडरशिप को लेकर भी किसी समस्या का समाधान यदि खोजना है तो गीता का ज्ञान ही वह समाधान दे सकता है। जिस बात को आज दुनिया इतना प्रचारित करती है वह बात श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले बता दी थी कि मनुष्य का व्यवहार उसके विचारों से बनता है और विचारों का शुद्धिकरण केवल भक्ति और योग से ही होता है। इसलिए आज दुनिया में गीता की स्वीकृति भी बढ़ती जा रही है। आज दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों में गीता पर पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं और यह भी अद्भुत है, गीता केवल एक आध्यात्मिक या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि मैं कहता हूं यह एक यूनिवर्सल लाइफ गाइड है, शाश्वत यह मार्गदर्शक बन चुकी है हमारी श्रीमद् भागवत गीता। और अगर हम देखें तो दुनिया के अनेक बड़े विश्वविद्यालयों में आज श्रीमद् भागवत गीता पर रिसर्च हो रहा है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह प्रमाण है कि गीता का ज्ञान केवल भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है, पूरी मानवता के लिए है। कई विद्वान कहते हैं कि गीता ने उनको लीडरशिप, बैलेंस और डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी दी है, यानी नेतृत्व, संतुलन और निर्णय लेने की क्षमता में स्पष्टता दी है। यही कारण है कि आज गीता मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, एथिक्स, लॉ और हर क्षेत्र में पढ़ी जाती है और समझी जाती है। और यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि यह ग्रंथ मानव जीवन को सबसे सरल और प्रभावी ढंग से समझता है। साथियों, दुनिया के तमाम विचारक और बड़े लोगों ने, जैसे आइंस्टीन, थोरो, टी.एस. इलियट, एल्डस हक्सल, इन सबको गीता पढ़कर लगा कि यह मानव विकास का एक यूनिवर्सल मैनुअल है, यानी यह मानव विकास का एक शाश्वत मार्गदर्शक है। साथियों, हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने इस ज्ञान को हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखा है। यह हम भारतवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है और गौरव का विषय है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमने इसको पहुंचाया है और आज यह दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स भी जब स्पेस में जाती हैं तो गीता हाथ में लेकर जाती हैं। इससे बढ़कर गौरव की बात और क्या हो सकती है। साथियों, गीता हमें यह भी सिखाती है कि शक्ति और शांति, गीता हमें यह भी सिखाती है कि शक्ति और शांति दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। आज भारत विश्व में शांति का संदेश देता है तो पूरी दुनिया भारत को शांति का प्रतीक मानती है। शांति तभी टिकती है जब उसके पीछे आत्मविश्वास और बल का सहारा हो। बिना आत्मविश्वास और बल के सहारे शांति टिक नहीं सकती। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही सिखाया था कि जो व्यक्ति धर्म संगत मार्ग पर चलता है वह कभी भयभीत नहीं होता है। साथियों, पहलगाम का वह विभत्स क्षण आज भी राष्ट्रीय स्मृति को विचलित करता है। जब हमारे पहलगाम के वहां पर पर्यटन के लिए गए निर्दोष यात्रियों को धर्म पूछकर मारा गया था। कितना क्रूर और अमानवीय संदेश उन आतंकवादियों ने दिया था। वह घटना मैं मानता हूं कि भारत की शांति प्रियता को ही चुनौती नहीं थी दे रही थी। आतंकवादी और उनके सरपरस्त यह मान बैठे थे कि भारत की शालीनता उसकी कमजोरी है, लेकिन वे भूल गए कि भारत गीता का देश है जहां करुणा भी है और युद्ध भूमि में धर्म की रक्षा की प्रेरणा भी है। साथियों, हमने गीता के संदेश को याद किया कि अगर शांति के तप को, यदि शांति के तप को जीवित रखना है तो उसके भीतर शक्ति का ताप अनिवार्य है। यदि शांति के तप को जीवित रखना है तो उसके भीतर शक्ति का ताप अनिवार्य है। यदि निर्दोषों की रक्षा करनी है तो बलिदान देने का साहस भी उतना ही आवश्यक है। जो लोग हमारी सहिष्णुता को कमजोरी समझ बैठे थे, उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने ऐसा जवाब दिया जिसे आज तक वह भूल नहीं पाए हैं। साथियों, हमने दुनिया को दिखाया कि भारत लड़ाई नहीं चाहता है,
लेकिन यदि मजबूर किया गया तो भारत लड़ाई से भागता भी नहीं है और माकूल जवाब भी भारत देता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर को मैं मानता हूं केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि वह भारत की आत्म प्रतिबद्धता, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की उद्घोषणा थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों को यही समझाया था कि युद्ध बदले की भावना या महत्वाकांक्षा के लिए नहीं, बल्कि धर्मपूर्ण शासन की स्थापना के लिए लड़ा जाना चाहिए। स्वधर्म, स्वदेश की रक्षा के लिए लड़ा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने भगवान कृष्ण के संदेश का ही पालन किया है, मैं देवियों सज्जनों आपको बतलाना चाहता हूं। और इस ऑपरेशन ने पूरे विश्व को यह संदेश दे दिया कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध न तो मौन रहेगा, न ही किसी भी सूरत में भारत कमजोर पड़ेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में समझाया था कि धर्म की रक्षा केवल प्रवचन से नहीं होती, उसकी रक्षा कर्म से होती है। और ऑपरेशन सिंदूर वही धर्मयुक्त कर्म था जिसको कि हम लोगों ने अपनाया। और साथियों, आज हम सब जब यहां एकत्र हुए हैं तो यह भी हमें याद रखना होगा कि गीता केवल युगों की नहीं है, बल्कि हर दिन और हर क्षण की साथी है। यदि हम इसे केवल धार्मिक ग्रंथ मानकर रख देंगे तो इसका उद्देश्य, मैं मानता हूं, अधूरा रह जाएगा। कर्म की भूमि केवल कुरुक्षेत्र नहीं है, आज का भारत भी एक विराट कर्मभूमि है। आज का भारत भी एक विराट कर्मभूमि है, जहां सैनिक सीमा पर, वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं में, किसान अपनी खेतों में और युवा स्टार्टअप्स में अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। गीता की असली शक्ति तभी प्रकट होगी जब हम इसे अपने व्यवहार में, अपने निर्णयों में, अपने काम में और अपने संबंधों में लागू करते हैं। साथियों, मैं मानता हूं कि आज का महोत्सव हम सबके लिए एक अवसर है जहां हर व्यक्ति स्वयं से यह प्रश्न पूछ सकता है, क्या मैं अपने जीवन को गीता की रोशनी में देख पा रहा हूं? क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों को उतनी जिम्मेदारी से निभा रहा हूं जितनी गीता हमसे अपेक्षा करती है? क्या मैं चुनौतियों को देखकर पीछे हटता हूं या अर्जुन की तरह उनसे ऊपर उठने का साहस करता हूं? जब हम खुद से यह प्रश्न पूछेंगे तभी गीता उन प्रश्नों का समाधान बनकर स्वाभाविक रूप से हमारे सामने आएगी। देवियों सज्जनों, संघर्ष तो हमारे भी जीवन में है, संघर्ष आपके भी जीवन में है, संघर्ष सबके जीवन में है। जीवन में संघर्षों का बुरा होना नहीं है, संघर्ष से हार जाना बुरा है। जीवन के तमाम संघर्षों से निपटने की शक्ति हमें इस पवित्र ग्रंथ से ही मिलती है। संसार के किसी भी युग में, किसी भी महाद्वीप में मानव संघर्ष एक सा ही रहता है। भ्रम, भटकाव, भय, निराशा, निर्णयहीनता। जो प्रश्न उस समय अर्जुन के समक्ष खड़े हुए थे, वे प्रश्न हम सबके जीवन के कुरुक्षेत्र में कभी न कभी खड़े होते ही हैं। परंतु ठीक उसी क्षण हमें कृष्ण की वाणी को, उनकी अमृत ध्वनि को भीतर जगाना होता है, क्योंकि वही वाणी हमें जीवन की दिशा दिखाती है। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन श्वास लेने का ही नाम नहीं है, बल्कि अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारियों का निर्भय होकर निभाने का एक यह माध्यम है। गीता का एक श्लोक है, बहुत प्रचलित श्लोक है, सुख दुखे समीकृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। यह हमें सिखाता है कि सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान भाव से रखते हुए कर्तव्य निभाना ही यह सच्चा दायित्व है। और ऐसा व्यक्ति बिना विचलित हुए हर समस्या का समाधान वह ढूंढ लेता है। और साथियों, आज जब गीता पढ़ते हैं और जो पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है गीता लगभग 700 श्लोकों में सभी वेदों का यह सार है। यानी गीता को ठीक से समझ लेने के बाद तो आपको अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की बहुत जरूरत नहीं रह जाती है, ऐसा मैं मानता हूं। और गीता की शिक्षा संसार को बदलने की बात नहीं करती है। गीता यह बतलाती है कि दुनिया हर पल, दुनिया हर क्षण
स्वतः बदल रही है। इस चेंज को हमें रेसिस्ट नहीं करना है, इस चेंज का हमें प्रतिकार नहीं करना है, बल्कि इस चेंज का, इस बदलाव का हमें आनंद लेना है, इसे हमें अप्रिशिएट करना है। जो जैसा है उसे वैसा ही देखना है, वैसा ही समझना है। गीता हमें इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाती है। ज्ञानी व्यक्ति न अत्यधिक दुखी होता है, न अत्यधिक प्रसन्न होता है। वह सुख दुख को समान भाव से देखता है। अच्छा कार्य करने पर संतोष तो करता है, पर उन्माद नहीं करता है। यानी गीता की शिक्षाएं सत्य की ओर ले जाकर कार्य करने की हम सबको प्रेरणा देती हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज हम सब यहां संकल्प लें कि हम कर्म करते रहेंगे, बिना फल की चिंता किए, बिना भय के, बिना मोह के निरंतर कर्म करते रहेंगे। और हम यह भी संकल्प लें कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को जगाया था, उसी प्रकार हम भी अपने भीतर के अर्जुन को जागृत करेंगे। और यदि हम ऐसा कर पाए तो न केवल हमारा जीवन सुधरेगा, बल्कि हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और आने वाली पीढ़ियां इस ज्ञान से स्वाभाविक रूप से प्रकाशित होंगी। साथियों, गीता की महानता और उसमें निहित शाश्वत ज्ञान के बारे में हजारों बातें कही जा सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है मुझसे कहीं अधिक धर्माचार्यों, विद्वानों और मनुष्यों द्वारा जो व्याख्यान इस विषय पर दिया गया अथवा दिया जाएगा, उसे सुनकर हम और अधिक आनंदित होंगे और साथ ही साथ लाभान्वित भी होंगे। इस अद्भुत सम्मेलन के आयोजन के लिए मैं स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के प्रति विशेष रूप से आभार करता हूं। और एक बार मैं स्वयं शीश झुकाकर पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का अभिनंदन भी मैं करता हूं। और साथ ही साथ यहां के प्रशासन को भी इस भव्य आयोजन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इस आयोजन की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाओं की हृदय से अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।